नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से कुछ ही देर बाद सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि कल कांग्रेस के नए अध्यक्ष से सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बधाई देंगे, साथ ही साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात का भी कार्यक्रम। सीएम भूपेश बघेल अब से ही थोड़ी ही देर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कल कई सारे कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल के। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी से भी कल वो मुलाकात करने वाले हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, और जो हमारे ट्राइबल डांस फेस्टिवल जो हो रहा है उस संदर्भ में, और खड़गे जी नए अध्यक्ष बने हैं, उनसे भी मैंने टेलीफोन से चर्चा भी की, बधाई तो दे दी है और व्यक्तिगत रूप से कल बधाई भी दूंगा। पदभार ग्रहण जब होगा तो उस समय भी हम लोग जाएंगे, लेकिन कल मैं उनसे मिल के अन्य नेताओं से भी, सोनिया जी से भी मैंने समय मांगा है, प्रियंका जी से समय मांगा है, मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से भी समय मांगा है। जिससे समय मिल जाएगा कल जाके दीपावली की बधाई भी दे आऊँगा। और इधर शिवरी नारायण में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने करोड़ की सौगात दी है। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए सीएम ने 23 करोड़ 90 लाख की लागत के 40 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। उन्होंने इन कार्यों में से 26 कार्यों का भूमि पूजन किया है, जिन पर 16 करोड़ 14 लाख 53 हजार की लागत आएगी। वहीं 7 करोड़ 75 लाख 44 हजार की लागत के 14 कार्यों का लोकार्पण हुआ है। जांजगीर के बाद मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के पाटन पहुंचे। सांतरा गांव पहुंचकर स्वर्गीय ठाकुर राम चंद्राकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारजनों से मिलकर संवेदना प्रकट की। इसके साथ ही गुड़ियारी पहुंचकर स्वर्गीय महेश्वर गोस्वामी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवरी नारायण में अधिकारियों की भी बैठक ली। समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पेयजल योजना के कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र के कुछ गांवों में शिकायत सामने आई है, इसका समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंचल के कुछ डूबान क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसे जल्द दिलाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई परियोजना के अंतर्गत टेल एरिया के खेतों तक पानी पहुंचने की ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी भूमि में अतिक्रमण की कार्रवाई ग्रामीणों की सहमति से की जानी चाहिए, बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा कि शिवरी नारायण राज्य का प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है और यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार पर्याप्त सुविधाएं विकसित कर रही है। आज की पत्रकार वार्ता में मेरे साथ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष शिवरी नारायण में गंगा आरती में भी शामिल हुआ और भगवान राम के हम लोग विकसित कर रहे हैं। पहले चरण में कोरिया से लेकर सुकमा तक के 9 जो अर्ली वैरायटी के जो धान उत्पादन कर लेते हैं और फिर लंबा समय तक इंतजार करना पड़ता है। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भगवान राम के नाम पर सियासत तेज हो गई है। शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घाटों का नामकरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लवकुश और मां सीता के नाम पर करने की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस कभी राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न उठा रही थी। इससे कांग्रेस के चरित्र का पता चलता है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ राम और गाय के नाम पर सियासत करती है, वोट लेने का काम करती है। काका जिंदाबाद, काका जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी ने राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठाया था, तो जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को नकार रहे थे, अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या इनकी सोच है। इन लोगों ने राम के नाम से वोट लिया जरूर, लेकिन राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायके है, पूरे दुनिया में एकमात्र मंदिर है।
रमन सिंह 15 साल में एक बार झांके तक नहीं। रमेश बैस जी का गाँव तो हमारे अभी झारखंड के राज्यपाल हैं, लेकिन कभी इन्होंने सूद नहीं, केवल वोट लेने, चाहे वो राम के नाम से हो चाहे गाय के नाम से हो। हमारी सरकार ने राम वनगमन पर्यटन पर्पक का निर्माण शुरू किया है 9 जगह इस साल। अभी पहले चरण में 9 जगह हम लोगों ने चिन्हित किया, तो चंदखुरी और उसके बाद शिवरी नारायण, इसको हमने लिया और दूसरी जगह काम चल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में इस खराब सड़कों को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार हमला कर रही है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सड़कों की मरम्मत के लिए लोन लेगी। उन्होंने कहा कि देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बनेगा जो सड़कों के गड्ढे भरने के लिए लोन लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास स्पष्ट कार्य योजना नहीं है। वहीं मूणत के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। सीएम ने कहा कि यदि वो बीजेपी सड़कों को ठीक से बनाई होती तो आज मरम्मत की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी जो सड़कें खराब हुई हैं वो सभी बीजेपी के शासनकाल की हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार रोड के रिपेयरिंग के लिए लोन ले रही है। सड़क विकास निगम के माध्यम से अब जो रोडों के ऊपर गड्ढे हो गए उन गड्ढों की भरपाई करने के लिए सड़क विकास निगम लोन लेकर के उन गड्ढों की भरपाई करेगा। यह इस देश का पहला होगा राज्य जिस राज्य के अंदर रोडों को गड्ढे भरने के लिए लोन लेना पड़ रहा है सरकार को। नई रोड नहीं बन रही। सड़क विकास निगम का गठन किन उद्देश्यों के लिए किया गया था और उसके उद्देश्यों को किनारे रख करके ना तो उसका सेटअप है न उसके स्थायी कर्मचारी है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो सेटअप होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन उनके पास फंड नहीं है। अब यदि वो ठीक से बनाए होते तो मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ती? सर एक्सप्रेस वे बनाया, उद्घाटन भी हुआ, कोई चल पाया था? जितने वो सड़कें गारंटी पीरियड की जो सड़कें हैं वो उखड़ रहे हैं, तो आपने कैसे बनवाया है? वैसे उसके बयान का जवाब नहीं देता, लेकिन आपने पूछ दिया, बड़े पत्रकार हैं इसलिए मैंने जवाब दे दिया, नहीं तो उस व्यक्ति के जवाब भी नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से बड़ी खबर है। सराफा व्यवसाय की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े मर्डर के बाद लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया। दुकान में घुसकर घटना को अंजाम दिया गया। पाटन के अमलेश्वर की घटना आपको बता रहे हैं। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई। अमलेश्वर थाना क्षेत्र का मामला और मामले का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है, सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा और गृह मंत्री के गृह जिला के ग्राम अमलेश्वर जो कि राजधानी से लगा हुआ है, वहाँ बहुत ही चिंताजनक घटना घटी है। समृद्धि ज्वेलर्स के मालिक श्री सुरेंद्र सोनी जी का दिन दहाड़े हत्या किया गया और सामान भी लूटने का वारदात हुआ है। मैं स्वर्गीय आत्मा को नमन करता हूं और उनके परिवारजनों को दुख सहने के शक्ति दे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कहीं नहीं दिखता। आए दिवाली में भीड़ भरे रोड में हत्या कर दिया और मुख्यमंत्री का विधानसभा है, तो इससे छत्तीसगढ़ में क्या कानून व्यवस्था ये पता लगता है। मैं मांग करता हूं कि तत्काल दोषियों को सजा दिया जाए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब राजधानी रायपुर की डबल मर्डर से सनसनी मची हुई है। आपको बता दें कि डीडी नगर इलाके में 2 महिलाओं की हत्या हो गई है। वकील पर दोनों हत्या करने की आशंका है। पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। पत्नी और सास की रॉड मारकर हत्या की गई, ऐसी आशंका प्राथमिक तौर पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मामले की जांच लगातार जारी है। डीडी नगर थाना इलाके की यह घटना। उधर बिलासपुर के तोरवा थाना इलाके में ढाबा संचालक पिता पुत्र की पिटाई के बाद पीड़ित न्याय के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। हालांकि उनकी एसपी से मुलाकात तो नहीं हो पाई। ढाबा संचालक के बेटे ने आरोप लगाया है कि पिटाई के आरोपी योगेश के खिलाफ शिकायत ही नहीं लिखी जा रही है। उसने कहा कि आरोपी अब उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल कार से आए बदमाशों ने पिता पुत्र पर हमला कर दिया था। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।
और दर मुंगेली जिला जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी ने आत्महत्या कर ली है। जेल प्रबंधन के मुताबिक कैदी ने चादर से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आशंका जताई जा रही है कि आजीवन कारावास की सजा के सदमे में आकर कैदी ने ये कदम उठाया है। हालांकि परिजनों ने जेल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चादर होता है, चादर सभी बंदी पैदा किया जाता है। उसी चादर को फाड़ कर उसी से फंदे लगा लिया। सीढ़ी के ऊपर जो शिक्षा होता है उसी में जाकर लगा लिया। तो सजा पड़ी तो निश्चित बात, अचानक जब सजा पड़ती है तो आदमी कहीं कहीं डिप्रेस हो जाता है। इसलिए कल वोट देते मेरे पास आए, बैठे हुए था, सर क्या करूं मैं, सजा दे दिए। मैं कम से कम आधे घंटे उसको समझाया भी था। ये 302 के आरोप में जेल में बंद था। शायद पता चला कि अपनी पत्नी को मार के आया था। तो उसी के परसों शाम को इसको सजा पड़ी है। अब 1-2 दिन में छुट्टी के दिन सेंटर जब बिलासपुर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उससे पहले ये इस टाइप के कदम उठा लिया। कब से ये जेल में? ये 9/9/2021 से। मुंगेली जिला जेल में एक कैदी के फांसी पर लटककर सुसाइड के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जेल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। इस समय हम मुंगेली जिला जेल के पास हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह जो मृतक कैदी है उसके परिजनों की भीड़ लगी हुई है। शव को अभी फंदे से उतारने की कवायद की जा रही है। जिला प्रबंधन में, जेल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी अंदर हैं और जांच की जा रही है। साथ ही मैं बता दूं कि ये जो कैदी है राहुल साहू, जो कि 14 महीने से यहाँ जेल में था और 2 दिन पहले ही उसे पत्नी की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उस जो सज़ा है उसके सदमे की वजह से इस तरह के कदम उठाए गए होंगे। वहीं जो परिजनों का आरोप है कि जेल प्रबंधन की लापरवाही से इस तरह की घटना घटी है। अब देखना है जांच में किस तरह के मामले सामने आते हैं। और धमतरी की बात करेंगे। सेंट मैरी स्कूल विवादों के घेरे में है। दरअसल ये विवाद स्कूल की छमाही परीक्षा में हिंदी विषय के सवाल से जुड़ा हुआ है। कक्षा 6ठी के प्रश्न पत्र में गद्यांश दिया गया, जिसमें भगवान महावीर और बुद्ध के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब इस पर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने सिटी कोतवाली में मामले की शिकायत की। इधर प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा है कि गलती करने वाले शिक्षक से माफी मंगवा ली गई है। वहाँ जो कक्षा 6वीं का प्रश्न पत्र जारी हुआ है, उस प्रश्न पत्र के अंदर आर्य समाज के ऊपर, भगवान बुद्ध के ऊपर, भगवान महावीर के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया। एक तो उनको घुमंतु बताया गया, दूसरे जो शब्दों का उपयोग किया गया बिल्कुल गलत तरीके से। नहीं, वो गलत है क्योंकि भावना को ठेस नहीं होना है। भावना और तुरंत हमको ये आभास होने से टीचर से क्षमा याचना पत्र दोनों समुदाय के तौर पर बौद्ध और जैन धर्म के नाम से लिख के दिया। ये सर्व हिंदू समाज, जैन समाज और बौद्ध समाज के प्रतिनिधिगण आए हुए थे, जो सेंट मैरी स्कूल में एक क्लास 6 का जो हाफ ईयरली एग्जाम था, उसमें कुछ एक अपठित गद्यांश में भगवान गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने बताया है। उसके संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है। और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं। राजदूतों के साथ चर्चा उनकी लगातार जारी है। टूरिज्म के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आईटी में भी मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। इथेनॉल की पॉलिसी हम लेके आए हैं। हर एक सेक्टर की हमारी अलग अलग पॉलिसीज आपके पास। कई बातें संजय शुक्ला जी ने कही है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन निवेश के लिए आइडियल क्यों है मध्य प्रदेश? जैसा अनुराग जैन भी आपसे कहे, निवेश के लिए जो वातावरण चाहिए वो वातावरण मध्य प्रदेश में है। पहली चीज होती है जमीन की उपलब्धता। मैं फिर जोर देकर कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के पास 1,22,000 एकड़ से ज्यादा का तो लैंड बैंक आज तैयार है। अगर किसी को निवेश करना है तो 1 महीने के अंदर वो उंगली रखे कि यहां निवेश करना है, हम उसको जमीन अलॉट कर देते हैं। ये बात यहां बताई गई, मैं फिर दोहराना चाहूंगा। तुलनात्मक दृष्टि से मध्य प्रदेश में जमीन काफी सस्ती है, क्योंकि हमारे यहां जनसंख्या का घनत्व काफी कम है। इसी जमीन की उपलब्धता
सस्ती और सुलभ जमीन का आवंटन। उसके साथ अनुराग जैन जी ने कहा, मैं फिर उस पर जोर दे रहा हूं, क्वालिटी पावर उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। उसके 24 घंटे बिजली की उपलब्धता, रियायती दरों पर बिजली वो उपलब्ध कराने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश, और इसलिए बिजली की हमारे पास उपलब्धता है। और ये सेक्टर और है जिसमें भी निवेश किया जा सकता है। सोलर पावर, विंड, हम केवल थर्मल पावर प्लांट नहीं लगाए। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध में 600 मेगावाट का हम फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाए। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे धमतरी की। नगर निगम ने निकम्मे ठेकेदारों पर अब सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। काम को लेकर पूरा नहीं करने वाले 4 ठेकेदार फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी की गई है और इस बड़ी कार्रवाई के बाद निगम के ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। ब्लैकलिस्ट में जाने के बाद इन फर्मों को दिए गए टेंडर को रिकॉल करने की तैयारी है। दरअसल धमतरी निगम में करीब 80 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों के टेंडर दिए गए थे, जिसमें पानी सप्लाई लाइन से लेकर सड़क और नाली निर्माण जैसे छोटे बड़े काम शामिल हैं। कई ठेकेदार तो काम कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने काम ही नहीं किया है। इसके कारण जनता भी परेशान है, निगम भी परेशान है और इस समस्या से अब निगम सख्ती से निपट रहा है। आने वाले दिनों में कई और ठेकेदार फर्मों को काली सूची में डालने की तैयारी है। को ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग को किया जा चुका है और कुछ लोग का अभी आगे और नंबर भी है। तो इसमें किसी प्रकार कोई गलत नहीं है। जो ठेकेदार काम लेता है उसको काम करना चाहिए समय में। कुछ कहीं पे कोई परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से कर नहीं पाते हैं काम को, तो वो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो लोग बिना वजह काम को लेकर हमको और शहर के लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों पर हम लोग। और मुंगेली जिले के कलेक्टर राहुल देव अधिकारियों के साथ कुम्हार पारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने मिट्टी के दियों की खरीदारी की है। साथ ही इस मौके पर कलेक्टर ने सभी से मिट्टी के दिए और स्थानीय लोगों से लाइव बताशे सामान की खरीदी की है। साथ ही यही अपील लोगों से भी की है। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने कुम्हार परिवारों की समस्याओं को भी सुना। कुम्हारों को तत्काल मिट्टी और चाक मशीन मुहैया कराई गई। और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इसके कारण तूफान सितरंग आ सकता है। हालांकि अभी इस चक्रवात का पाथ तय नहीं हो पाया है, लेकिन प्रदेश से अब तक वैसे भी मानसून की विदाई नहीं हो पाई है। तूफान आने से लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं।